सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे बता रहा हूँ क्या है, रोजगार ही एक सबसे बड़ा समस्या है। जो जैसे देखिए, यदि ये बिहार का क्षेत्र होता वर्तमान परिदृश्य में, क्योंकि पलामू जो है, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, इस एरिया को जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ बिहार से ज़्यादा मिलता जुलता, बिहार से मिलता जुलता ही नहीं समझिए कि यहाँ के लोग, अगर हम लोग अगर अभी भी रांची जाएं या अगर दुमका चले जाएं तो वहाँ के लोग हम लोगों को बिहारी ही कहते हैं। एक्चुअली जो रियल ये है व्यू है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो लोग समझते हैं कि ये लोग बिहारी हैं, बोलने से, रहन सहन से, कल्चर से, और हमारा कल्चर भी बिहारी ही है। यदि जिस तरीके से जिस समय आपका बंगाल से, आपका पुरुलिया जो है आपका बिहार से कट के बंगाल में चला गया था, या फिर मान लीजिए आपका उड़ीसा से चक्रधरपुर आ गया था बिहार में, तो उस तरीके से यदि हमारा पलामू और यदि गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, मैं सिर्फ ये दो डिस्ट्रिक्ट की ही बात करूंगा, ये दोनों यदि हमारा बिहार में पुनः यदि शामिल हो जाता है, तो जिस तरीके से नीतीश कुमार सरकार की वहाँ पे बगल में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को जैसे वो डेवलप कर दिए, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया को ले आए, जहाँ की अब बहुत कम संसाधन का क्षेत्र है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, और उसके चलते सीमेंट प्लांट और क्या क्या नहीं वहाँ पे हो रहा है। तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि NH2 बगल से गुजरता है ना। NH2 गुजरता है, तो NH2 तो एक माध्यम है, जस्ट यहाँ से NH2 के लिए तो हमारा साधन है, 4 लेन तो हमारा भी हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास रास्ते की मतलब ये है कमी है। सबसे बड़ी सुविधा है कि हमारे पास माइंस है। जो हमारा माइंस, आपका चूना पत्थर का माइंस हमारा बंद है। हमारा जितना भी आपका लेस्लीगंज एरिया का जो है हमारा आपका उसको क्या बोलते हैं, ये पेंसिल जिससे बनता है, ग्रेफाइट का माइंस हमारा जो है लगभग बहुत सारा यहाँ पे आपका ये है बंद है। इन सब माइंसों का आपका रजहरा कोलवरी हमारा बंद है। जपला सीमेंट फैक्ट्री था वहाँ, जो कि आपका सीमेंट फैक्ट्री बहुत नामी सीमेंट फैक्ट्री, उसका बस नीलामी करके लोग ऐसे ही खानापूर्ति कर दिया। सरकार का कोई ध्यान नहीं है इसके प्रति। तो देखिए, यहाँ पे इतना इंडस्ट्री हब बन सकता था पलामू, और यहाँ के लोग पूरा रोजगार के मामले में बहुत आगे जा सकते थे, और लोगों को ऐसा नहीं कि सिर्फ पलामू का, पूरे झारखंड स्टेट के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता है। लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ MAU साइन होती है, चाहे वो BJP हो या JMM हो, इससे कोई मतलब, खास करके JMM की तो यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है पलामू एरिया में। भले हालांकि वो लोग पहल कर रहे हैं, फिर भी हमको जहाँ तक लगता है कि चूँकि यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर यदि देखा जाए तो राजद और जदयू जितनी सक्रिय थी एक समय में, एक जमाने में, क्योंकि ये बिहारी क्षेत्र है ना, ये भले ही झारखंड में शामिल है, लेकिन यहाँ के लोग हैं असल में तो बिहारी ही। आप जो एक बहुत ये अलग तरह की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर ये इलाका बिहार में रहता तो ज़्यादा डेवलप होता है। जी हाँ, एकदम ये रियल बात है। क्योंकि जब माओवादियों का समस्या था, जब पूरे बिहार में जब ये क्षेत्र था, तो माओवादी के समस्या से ही ग्रसित होकर के यहाँ के लोग जो हैं वो सोचे कि चलो भैया अलग हो जाएंगे तो हमारा झारखंड राज्य बनेगा, यहाँ पे हम लोग का थोड़ा डेवलपमेंट होगा, हमारा माओवादी से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। ये बात रियल है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार वहाँ पे जब ये बन गए, जब वो जंगल राज समाप्त हुआ, इस कारण से बिहार में जो सुशासन आया, और वैसे मुख्यमंत्री यदि हमारे पास अगर होते, तो एकदम जाहिर सी बात है कि पलामू जैसा क्षेत्र, तो आपको मैं बता रहा हूँ, पलामू, गढ़वा, कोडरमा भी तो आपका माइंस एरिया, चतरा, ये जो क्षेत्र था ये एकदम मतलब क्या बोले आपका, जैसे अभी वंदे भारत लोग बोलते हैं, या फिर मतलब शताब्दी एक्सप्रेस, उस गति से यहाँ का विकास होता है। एक चीज़ मुझे बताइए, ये आप एक पलामू के निवासी होने के नाते आपको इस बात का एहसास होता है कि आप जब अगर झारखंड के हिस्से में आप हैं और आप मानते हैं कि इस इलाके को कहीं ना कहीं, जैसे जब बिहार झारखंड एक था, तो इस पूरे साउथ बिहार का जो ये पूरा हिस्सा था उसके बारे में कहा जाता था कि नज़रें फेर के रखती है सरकार। तो आपके हिसाब से इस इलाके को लेकर सरकार जो जिसकी भी रही, उन्होंने उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जिस तरीके से जमशेदपुर, धनबाद या उस तरफ के इलाकों को लेकर दिया? इस बात से मैं सहमत हूँ। जब तक हमारे यहाँ इंदर सिंह नामधारी जैसे नेता थे, तब तक हमारा पलामू के ऊपर लोगों का ध्यान था, थोड़ा ही ध्यान था लेकिन था। लेकिन जैसे ही इस तरह के हमारे यहाँ इंदर सिंह नामधारी से नेता जो है संन्यास ले ली राजनीति से, और अभी तक उस तरह का यहाँ पे एक सबसे बड़ी कमी यहाँ के लोगों की भी है। यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य में यहाँ के वैसे नेतृत्वकर्ता भी नहीं आ पाए हैं, वैसे कोई नेता भी नज़र नहीं आ रहे हैं पूरे पलामू में। आपका पलामू, गढ़वा, चतरा, मैं तीनों डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। कोडरमा को मैं एक्सेप्ट अभी छोड़ दे रहा हूँ। अगर ये 3 डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे अभी वर्तमान परिदृश्य में ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कोई नेता नहीं दिख रहे हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, इस क्षेत्र के लिए काम कर पाएँ, और इस क्षेत्र का एहसास दिला पाएँ सरकार को कि हम भी आपके यहाँ हैं। मतलब जो भी जनप्रतिनिधि हैं। जी हाँ। चूँकि यदि यहाँ के लोग, यहाँ के अगर नेता अगर सरकार के अंदर यदि ये चीज़ दिखाते हैं कि मैं भी यहाँ पे हूँ, हमारा भी कोई अस्तित्व है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी भी मतलब डेवलपमेंट में सरकार की ध्यान जाती। परंतु यहाँ के लोग का ध्यान नहीं है, और यहाँ के लोग यदि जागरूक हो जाएं, तो या तो झारखंड, या फिर एक समय की बात थी कि पलामू को केंद्र शासित राज्य की जो है डिमांड हुई थी। इसी कारण से हुई थी क्योंकि सरकार का हमेशा उपेक्षा रहा है। और मैं आज भी आपके माध्यम से सरकार को भी और यहाँ के लोगों को भी मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ कि आप या तो केंद्र शासित राज्य की मांग करिए, या फिर पुनः जैसे पुरुलिया को बंगाल में वापस ले लिया गया था,
चक्रधरपुर को बिहार में, जो अभी वर्तमान झारखंड है, वापस ले लिया गया था, क्यों नहीं पुनः हम लोगों को बिहार में शामिल कर दिया जाए? क्योंकि हमारे साथ भाषा का और हमारे साथ रहन सहन का, कल्चर का सारा चीज़ हम लोग टोटली बिहारी ही हैं। और मैं आपको एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि मैं जब 2006 में रांची कॉलेज रांची में मेरा एडमिशन हुआ था ISC में, मैं जब वहाँ पे पढ़ने के लिए गया तो जब मेरा फर्स्ट डे ऑफ क्लास था तो वहाँ पे कुछ जो है लोग थे जो रांची, मतलब जो भी वहाँ के लोग होंगे, वो लोग कुछ बात कर रहे थे बिहारी के संदर्भ में, कुछ गलत सलत, तो जो भी है, तो हम आपका वहीं पे बैठे हुए थे, वो लोग सुना तो वो लोग बोले अरे देखो वहाँ एक मतलब बिहारी बैठा हुआ है, थोड़ा सा दूर हट जाओ। हम बोले अरे भाई तुम लोग जो बोलना है बोलो, लेकिन हम भी झारखंडी ही हैं, हम पलामू के रहने वाले हैं। तो लेकिन वो कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोगों का रंग रूप, रहन सहन, बोल चाल हमारा मगही और भोजपुरी भाषा है। एक उपेक्षा और हुआ था हम लोगों के साथ, जो हमेशा होते रहा है, हमारे यहाँ मगही और भोजपुरी भाषा को द्वितीय राजभाषा में शामिल करने के बाद फिर से हटा दिया गया। तो इस बात से भी बहुत बड़ा ये हम लोग आहत हैं कि हमारी भाषा के साथ हम लोगों को, आज मैं CGL का एग्ज़ाम दे करके जब मैं आया हूँ, मुझे मजबूरी में नागपुरी भाषा रखना पड़ा। बहुत सारे पलामू वासियों को मजबूरी में खोरठा भाषा रखना पड़ा, जो कि हमारी भाषा मूल भाषा नहीं है। लोग ज़बरदस्ती बोलते हैं कि आपके यहाँ खोटा है, आप मैच करा लो, हमारे यहाँ खोटा नहीं है। हमारे यहाँ जब भी आप पाएंगे तो या तो भोजपुरी पाएंगे, नदी आप कोयल के उस पार चले जाइए, पूर्ण भोजपुरी है, पूरा गढ़वा जिला भोजपुरी बोलता है, सोन किनारे का बॉर्डर है। आप सिंपल जानिए कि नदी से भाषा चलती है। जो भाषा का अध्ययन कर रहे हैं वो लोग तो जानेंगे ना, तो भाषा तो नदी से चलती है। आप सोन किनारे पूरा गढ़वा जिला है, सोन टच कोयल टच हो जाती है। उसी आकार से इसी का छाक थोड़ा सा मगही और भोजपुरी मिक्स डाल्टनगंज में आपका बोला जाता है। जैसे ही आप छतरपुर, जपला, उधर पाखी, आपका पाटन, आपका तरहसी, ये सब एरिया में जाइएगा तो उस क्षेत्र में आपका शुद्ध मगही बोला जाता है। जो मगही औरंगाबाद जिला में, जो मगही आपका गया जिला में बोला जाता है, वो आपका चतरा में मिल जाएगा। तो हम लोग तो मगही और भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लोग हैं। एक चीज़ मुझे बताइए जी, लेकिन अभी जो झारखंड में एक जयराम महतो का भी बहुत नाम हो रहा है पिछले लोकसभा चुनाव में, वो भी भाषा और खतियान को लेके ये कर रहे थे, क्या वो है, आप कैसे देखते हैं उसको? क्योंकि आप जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल जो रांची में हम लोग सुन रहे हैं उससे बिल्कुल अलग बातें कर रहे हैं। आप लोग को लग रहा है कि आप लोग अभी भी कटे हुए हैं, मतलब झारखंड में रह के भी आप अपने आप को झारखंडी उस तरीके से नहीं साबित कर पा रहे हैं या बोल पा रहे हैं। उस जयराम महतो को लेकर आप क्या कहते हैं, क्योंकि वो भाषा खतियानी की बात कर रहे हैं? बात ऐसा है कि जयराम महतो जी जो हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो अपने भाषा के लिए ये लड़ाई लड़े। उसी तरीके से मैं भी अपने भाषा के लिए जो है लोगों को अपना कहना चाहता हूं। परंतु जयराम महतो जी जो हैं, उन्हीं का ये एक स्टेटमेंट मैंने फेसबुक में देखा था, हालांकि मैं रिप्लाई भी उनको किया था, हालांकि वो हमको जवाब नहीं दिए। मैं जो है उनको ये रिप्लाई किया था, उनका कहना था कि पलामू और ये सब गढ़वा एरिया, चतरा एरिया में भी जो है खोटा चलता है। मैं मानता हूँ कि ये एरिया में खोटा नहीं चलता है। जयराम जी, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? आपका क्षेत्र जो खोटा वाला क्षेत्र है, बोकारो है, धनबाद है, ये सब जोन में आपका चलता है ना? रामगढ़, हजारीबाग का कुछ पार्ट आपका चलता है, मैं मानता हूँ। परंतु जो मगही क्षेत्र है उसको आप खोटा के साथ मत जोड़िए प्लीज़। और इसी कारण से हम लोग आते हैं। यदि आप अगर आपका प्लान बना था पलामू आने का, लेकिन आप आए नहीं, चूँकि हम लोग फेसबुक में भी आपको बोले कि यहाँ पे मगही क्षेत्र है, यदि यहाँ आइएगा तो आपका विरोध होगा। हम लोग स्पेशली ये बात बोले थे, और इसी कारण से आप आए नहीं। और आप आइए और साबित करिए कि यहाँ का जो है भाषा खोटा है, हमारा मगही नहीं है, हमारा भोजपुरी नहीं है। यदि ये भाषा का बात करते हैं तो ये तो मत गलत करते हैं। हाँ, वो अपने क्षेत्र की भाषा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी भाषा का सम्मान के लिए, चूँकि भाषा एक माँ है और माँ का सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। और हम लोग मगही भाषी लोग हैं, हम लोग बिहारी, जैसे लोग पंजाबी यहाँ पे रहता है डाल्टनगंज में, मान लीजिए पंजाबी लोग रह रहे हैं, तो हम लोग अगर उन लोग को देखते हैं, वो लोग तो खतियान, वो लोग का भी यहाँ का झारखंडी है। 1800 ईस्वी या 1900 इंदर सिंह नामधारी, इतने बड़े नाम है ना? तो लेकिन वो लोग को जब भी कोई अगर मार्केट में जाएगा तो कोई भी बोलेगा कि ये पंजाबी है, उनकी पहचान पंजाबी है। उस तरीके से हम कहते हैं कि हमारी जो भाषा है, हम लोग मगही हैं, और जो भोजपुरी बोलने वाले वो भोजपुरी हैं। हम लोग ना बिहारी हैं ना झारखंडी हैं। वो उस तरीके से ना देखा जाए, इस तरीके में ना बांटा जाए, स्टेट के हिसाब से ना बांटा जाए। यदि आप लोग देख रहे हैं भाषा के आधार पर आप अगर करते हैं कि वो नागपुरी बोलने वाला क्षेत्र है, ये अगर खोटा बोलने वाला क्षेत्र है, ये संथाल वाला क्षेत्र है, संथाली बोलता है लोग, है ना? उसी प्रकार से हम लोगों को भी मगही और भोजपुरी बोलने वाला लोग में माना जाए। और माना ये कोई यदि नहीं भी मानता है तो किसी के कहने से तो हम लोग जो है मतलब खोटा बोलने वाले लोग नहीं हो जाएंगे। हम लोग जो हैं वही रहेंगे। एक चीज़ मुझे आखिरी में बताइए कि वर्तमान सरकार में, कल गढ़वा में था तो गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर लगातार अपने मंचों से ये कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों में जिस तरीके का डेवलपमेंट का काम इस इलाके में, वो पूरे इस इलाके की बात कर रहे हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र की भी बात कर रहे हैं।
वहाँ हमने ये चीज़ किया, ये बहुत पिछड़ा था, इसकी तरफ कोई नज़र नहीं देखता। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो अभी की वर्तमान सरकार है उन्होंने इस इलाके, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मुझे लगता है कि बहुत बार इस इलाके का वो दौरा कर चुके हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि उन्होंने कुछ काम किया है या फिर वही वाली बात है कि भाई धरातल पे कुछ नहीं, हवा हवाई? नहीं देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो एक बात सही है कि जितना बार वो पलामू आ गए हैं उतना कोई मुख्यमंत्री नहीं आया है। वही चीज़, इस बात से तो सहमत है ना। परंतु अगर यदि कार्य के सिलसिले में देखा जाए तो उस तरीके का डेवलपमेंट अभी तक तो राज्य सरकार से मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यदि स्टेट हाईवे या ये आपका नेशनल हाईवे की बात है, स्टेट हाईवे तो अभी तक उस तरह से कोई डेवलप नहीं हो रहा है। सड़कें तो है ही नहीं इस इलाके में एक तरह से। नहीं एकदम गड़बड़ है। नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं तो वो तो केंद्र सरकार की वो प्रोजेक्ट तो सभी जगह चल रहा है। वो तो नितिन गडकरी जी का वीडियो ही वायरल हुआ था, वो खुद मुख्यमंत्री। हाँ, एक चीज़ मैं मुख्यमंत्री जी के बात से सहमत हूँ कि कोई तो मुख्यमंत्री हुआ जो आपका नितिन गडकरी जैसे मंत्री से सवाल किया। आखिर उनका सवाल हुआ, क्योंकि देखिए रघुवर दास का भी सरकार रहा था और डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी पलामू के लोग जो है 4 लेन से वंचित थे, कटे हुए थे। लेकिन एक चीज़ मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पहल कुछ ना कुछ तो रहा है इसमें, कि ताकि आपका हमारा अभी 4 लेन हाँ इस सहमत हूँ। ऐसा नहीं है बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं है। रोजगार में ये है, हमारा यहाँ का पलामू का माइंस कम से कम जितना भी माइंस पड़ा हुआ है उन सब माइंस का टेंडर होना चाहिए था। माइंस जो है किसी के साथ जहाँ भी आपको एएमयू करना था, लोगों को रोजगार मिलता। जितने माइंस बंद पड़े हुए हैं उन माइंस को चालू कर देना चाहिए था। ठीक जी, तो बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही। देखिए, जो रांची में जो बातें करते हैं, ख़ासतौर से ये इलाका जो है पूरा पलामू, गढ़वा और ये पूरा चतरा तक का जो ये पूरा इलाका है, इस इलाके के लोगों को अभी भी ये लगता है कि रांची में बैठे हुए लोग उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं इस और जिस तरीके से वो हजारीबाग की तरफ देखते हैं या दुमका की तरफ देखते हैं या धनबाद या जमशेदपुर की तरफ देखते हैं, चाईबासा की तरफ देखते हैं। मेरे जैसा रिपोर्टर जब उस इलाके से इस इलाके में आता है तो फ़र्क साफ महसूस हो जाता है। जब सड़कें गाड़ी सड़क से होकर गुजरती है तो पता चल जाता है कि ये इलाका जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से नज़र से ओझोल रहता आया है और नज़र से ओझोल ही है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बातों को रखा।